औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और साइंस 300 सरप्राइज किस्त नंबर 37 एलियंस। कुरान और ज़हीन खलाई मखलूक, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। बहुत सी ईमेल्स और मैसेजेस थे और बहुत से अहबाब मुंतज़िर हैं इस किस्त के कॉस्मोलॉजी में। आज हम इस किस्त को बयान करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ही रियलिस्टिक। ये ज़रूर देखें। एलियंस का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ड्रामा भी है, खौफ भी है, तजस्सुस भी है। आप किसी भी उम्र के हों, ये तीनों चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती हैं जब आप एलियंस के बारे में सोचते हैं। क्या वाकई कोई खलाई मखलूक मौजूद है? और है तो कुरान ऐसा हो नहीं सकता कि उसका जिक्र ना करे। जवाब हम आपको पहले बता देते हैं, जी हाँ, खलाई मखलूक मौजूद है और कुरान उसका जिक्र करता है और उसके बारे में बताता है। और ये कोई अनहोनी या अछूती बात नहीं है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग साइंस भी इसी पे खर्च कर रही है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके पीछे जाना चाहिए। कुरान का इजाज़ ये है कि वह दरियाफ्त होने से भी पहले बता चुका है कि जी हाँ है, आपकी जस्तजू सही है, लेकिन शायद आप सही जगह ढूंढ नहीं रहे। कहाँ मिलेंगी आपको, ये कुरान आपको लोकेशंस भी बता देगा कि आपको मिलेंगी कहाँ वो मखलूक़ात, आपके सही रास्ते का तयन भी कर देगा। आइए देखते हैं। अब होता यह है कि हम अभी तो अपनी इस प्लैनेट अर्थ को, अर्थ के तमाम तर जानदारों के बारे में भी नहीं जानते। हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट पे बायोडाइवर्सिटी की जो इंसाइक्लोपीडिया एंट्री है, इसमें आप देखें कि साइंसी अंदाज़ा है कि तमाम जानवर, पौधे, परिंदे, कीड़े, वायरस, जरासीम सब मिला के तकरीबन 8.7 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं इस कायनात में। सॉरी, हमारे प्लेनेट पे इतनी ज़्यादा मौजूद हैं और अभी तक हम इनमें से सिर्फ 1.2 मिलियन को ढूंढ पाए हैं या उनकी शनाख्त कर सके हैं या उनको बयान कर सके हैं। तो अभी तो 1/4 भी नहीं हम ढूंढ पाए, 1/4 ही तकरीबन हमने ढूंढा है टोटल का, जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतनी मौजूद होंगी। कहाँ? कायनात। अब जब हम कायनात पे जाते हैं, हम अपने प्लेनेट अर्थ से बाहर जब देखते हैं, ज़ाहिर है तस्खीर करने में, मुसख्खर करने में, दरियाफ्त करने में कोई रुकावट तो है नहीं। फ़िक्र नज़र ख्याल जहाँ तक आपको ले जाए उसकी कोई इंतहा नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। तो हम एलियंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं और देखते हैं कि एलियंस का आज जो यह ड्रामेटिक कंसेप्ट हमें एक्साइट करता है, तो इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? क्या हमेशा से पुराने ज़माने की मिस्री, चीनी और बाबुल की तहजीब वगैरह भी, उस ज़माने में भी लोग समझते थे कि कोई एलियंस होंगे, इस खला से बाहर भी कोई मखलूक होगी? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। ये बिल्कुल नया नज़रिया है। 1896 से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये इस ज़मीन से बाहर भी कोई मखलूक हो सकती है, कोई ज़िंदा या ज़हीन मखलूक हो सकती है। 1896, इस साल को याद रखें, ये अभी की कहानी है। इस किस्त में जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं वो हकीकत पर मबनी ड्रामे हैं। इंतहाई ड्रामाई कैफियत, पै दर पे ड्रामे हुए हैं इस उन्वान के तहत, एलियंस। और बस कुछ उसमें से बड़े दिलचस्प तरीन ड्रामे हम आपके सामने पेश कर देते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं कुरान से। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एलियंस या मार्शंस या लिटिल ग्रीन मैन वाला जो कंसेप्ट है, मरीख की खलाई मखलूक, ये कंसेप्ट सबसे पहले निकोला टेस्ला ने दिया। निकोला टेस्ला एक बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन इन्वेंटर भी थे, इंजीनियर भी थे, मोजिद भी थे। तो हुआ ये कि निकोला टेस्ला ने सबसे पहले ये ड्रामाई तौर पे कंसेप्ट दिया और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जो नावल है, जो H.G. वेल्स ने लिखा, उसमें भी पहली दफ़ा ये कंसेप्ट दिया गया। अब ये दोनों ही एक तरह से दावेदार हैं कि एलियंस का कंसेप्ट सबसे पहले इन दोनों ने दिया है। किसने पहले दिया, किसने नहीं दिया, ये हम नहीं जानते। ड्रामा इसमें यह है कि 1896 में निकोला टेस्ला, जिनकी फोटो ऊपर है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, अ सिग्नल फ्रॉम मार्स। उनको लगा कि उनको मार्स से सिग्नल मिला, तो उस पर उन्होंने बता दिया और लिख दिया कि किसी इंटेलिजेंट क्रीचर की तरफ से मुझे मरीख से ये सिग्नल मौसूल हुए हैं। कब छपा ये पेपर? 1896। और H.G. वेल्स ने ये नावल वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कब लिखा? सबसे पहले खलाई मखलूक का ज़मीन पे हमला इसमें बयान किया। ये इससे अगले साल 1897 में पब्लिश हुआ ये नावल। ये फिक्शन का नावल था, इसमें साइंसी तहकीक नहीं थी, फिक्शन में सबसे पहले नज़रिया पेश किया। लेकिन H.G. वेल्स कहते हैं कि नावल तो मैंने 1895 से लिखना शुरू कर दिया था। और जो जिनके पुराने, इससे पहले के जो नावल्स हैं, और नॉर्मली जो पब्लिशर्स भी इस बात की गवाही देते हैं कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तो लगते हैं इस तरह का एक नावल लिखने में। तो 1895 से 97 के दरमियान नावल लिखा गया वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। 1896 में, इसके दरमियानी साल में, निकोला टेस्ला ने पहली दफ़ा नज़रिया पेश किया कि बाहर कोई ज़हीन मखलूक मौजूद है मार्स पे।
तो ये वो ड्रामा है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। ये हो गया ड्रामा नंबर 1 जो एलियंस के नजरिए के आगाज से हुआ वाबस्ता। अब हम आते हैं एक दूसरे ड्रामे पे, और ये ड्रामा क्या हुआ कि निकोला टेस्ला को कैसे पता लगा कि मुझे मार्स से सिग्नल मिले हैं। हुआ ये कि निकोला टेस्ला जो थे, ये जो आप लेफ्ट में जिनकी फोटो देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क से चले गए कोलोराडो, जो आप राइट पे देख रहे हैं टॉप पे ऊपर। और कोलोराडो क्योंकि एक बिल्कुल कुदरती इलाका था, इसकी वादियाँ, इसके पहाड़, इसके ऊपर जाके उन्होंने कहा कि मैं जो कम्युनिकेशन है, जो रेडियो कम्युनिकेशन है, उसको वायरलेस बनाता हूँ। क्या रेडियाई लहरें बगैर तार के सफ़र कर सकती हैं? तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन के तजर्बे करता हूँ। तो ये एक अपनी डिश, एक एंटीना, रिसीवर लेके वहाँ चले गए ताकि कोई और किसी किस्म की जो लहरें हैं वो मुझे शहर में जिस हर तरह की लहरें होंगी वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो ओरिजिनल नेचुरल मैं ये तजर्बा कर सकूँ रेडियाई लहरों को जांचने का। तो अपनी डिश रखे ये पहाड़ के ऊपर लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। एक शाम कि अचानक इनकी डिश पे वो सिग्नल रिसीव मौसूल होना शुरू हो गए, और नज़र उठा के जब इन्होंने आसमान पे देखा तो शाम को अमूमन जो सबसे पहले से सैयारा अपीयर होता है होराइजन पे, आसमान पे नमूदार होता है, वो होता है मरीख। तो उस वक्त मरीख इनके सामने था और दूर दूर तक कोई और सैयारा इनको नज़र नहीं आया आसमान पे। तो इनको लगा कि ये सिग्नल जो वाकई रिसीव हुए हैं बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल थे, इनके डिश एंटीना रिसीवर पे रिसीव हुए, तो इनको लगा और इनको यकीन हो गया कि ये सामने मार्स से ये सिग्नल आ रहे हैं। और इस तजर्बे को उन्होंने अपने इस रिसर्च पेपर में बयान किया, सिग्नल फ्रॉम मार्स। और वो इतने मुस्तहकम और इतने एक्यूरेट सिग्नल थे, उसकी कैलकुलेशन शायद इतनी एक्यूरेट थी कि इनको ये लगा कि ये कोई ज़हीन मखलूक ही ये सिग्नल भेज सकती है। तो क्या मरीख की कोई मखलूक, मरीख पे कोई ज़हीन मखलूक आबाद है और वो हमसे, इंसानों से ज़मीन पे अब रब्ता करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने रेडियो सिग्नल्स भेजे हैं। ये हो गया ड्रामा नंबर 2 एलियंस के बारे में, हकीकी ड्रामा। ड्रामा नंबर 3 ये हुआ जो नीचे के आप फोटोज देख रहे हैं कि निकोला टेस्ला जो थे उनको पता ही नहीं लगा अपनी ज़िंदगी में कि ये हकीकतन ये सिग्नल कहाँ से आए थे। अब आज की साइंस और आज की तहकीक हमारी ये समझाने की कोशिश करती है, हतमी तौर पे नहीं जानती, कि बिल्कुल उसी वक्त, उसी तारीख, उसी साथ में जब निकोला टेस्ला बता रहे हैं कि इस दिन, इस तारीख को, शाम को इतने बजे मुझे सिग्नल मिले, उसी वक्त समुंदर पार, बहरे क़यानूस, अटलांटिक के पार, इटली में मार्कोनी जो रेडियो के मौजूद हैं, वो अपनी रेडियो की लहरें, इन्होंने रेडियो सबसे पहले ईजाद किया था, तो रेडियो की मवासलात की लहरें ये तजर्बा कर रहे थे कि समुंदर के पार अमेरिका दूसरी तरफ जाती हैं या नहीं जाती। और इन्होंने एन उसी वक्त जो यूरोप में, इटली में उस वक्त जो टाइम जोन था उसके हिसाब से वो जिस वक्त ये लहरें भेज रहे थे और वो अटलांटिक के पार जाके इन लहरों ने सफ़र किया, तो कोलोराडो में उसी टाइम निकोला टेस्ला को सिग्नल मिले। तो पहला सवाल, क्या ये सिग्नल जिनसे धोखा खाया मार्स का निकोला टेस्ला ने, वो तो मार्कोनी के भेजे हुए थे, और मार्कोनी को भी नहीं पता था कि इसके नतीजे में क्या ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, कि एलियंस का कंसेप्ट वजूद में आ जाएगा मार्स की खलाई मखलूक का। मार्कोनी भी इस चीज़ से अनजान थे। तो समुद्र पार, बहरे क़यानूस, अटलांटिक क्रॉस करके इटली से अमेरिका उन्होंने सिग्नल भेजे, और वो निकोला टेस्ला ने रिसीव करके एक हकीकी कंसेप्ट को जन्म दिया जो आगे चल के सही साबित होगा। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो जुपिटर है, जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, मुश्तरी जो सैयारा है, इतना बड़ा गैस का सैयारा जुपिटर, उसका एक चांद है आईओ। तो आईओ के भी सिग्नल बिल्कुल उसी तरह के होते हैं, ऑफ एंड ऑन, जो ज़मीन की तरफ रिसीव किए जाते हैं। तो निकोला टेस्ला के रिसीव किए हुए जो सिग्नल्स हैं उनकी नौयत कमोबेश वही है जो जुपिटर के मून आईओ से सिग्नल ज़मीन की तरफ आते हैं। तो एन मुमकिन ये है कि मार्कोनी वाली कहानी गलत हो और जो सिग्नल मिले हैं निकोला टेस्ला को वो जुपिटर के मून आईओ से आए हों। ये दोनों स्ट्रॉन्ग इसमें भी दावेदार थ्योरीज मौजूद हैं, और ये भी हकीकी ड्रामा है एलियंस के हवाले से। ये तो हो गया एलियंस का नुक्ता आगाज। अब एक तीसरा ड्रामा और क्रिएट होता है, तीसरा के पांचवा छठा ड्रामा आ रहा है, चौथा पांचवा ड्रामा है कि एच.जी. वेल्स का जो नॉवेल था वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये इन्होंने जब लिखा, ये अमेरिका ड्रामा कब पहुंचा है? 1897 में पब्लिश हुआ नॉवेल, लेकिन ये पहुंचा अमेरिका 1930 में। और 1930 में अमेरिका का जो रेडियो स्टेशन था, CBS रेडियो नेटवर्क, उन्होंने इसको नशर करने का फैसला किया। तो ड्रामे को जब नशर करते हैं तो वो ड्रामा आर्टिस्ट, ऑडियो आर्टिस्ट जो होते हैं, जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, तो एक बड़े मशहूर ऑर्सन वेल्स अमेरिकी अदाकार हैं, उन्होंने इसको होस्ट किया, और उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने, ऑडियो वॉइस आर्टिस्ट ने, इसको रेडियो पे पढ़ना शुरू किया। अब ये नॉवेल पेश कर रहे हैं पढ़ के, जो नॉवेल में एक पूरा ड्रामा है कि एलियंस जो है मरीख के बाद ज़मीन पे हमलावर हो गए, जो H.G. वेल्स ने
इस वाक़े से 33 साल पहले लिख दिया था। नॉवेल अब पहुंचा, अब इसकी रेडियो ट्रांसमिशन में कन्वर्जन हुई। अमेरिकन उस वक्त तक इस नॉवेल को नहीं जानते थे। रेडियो पे जब ये प्रोग्राम आना शुरू हुआ और उसमें सारा वो चीखम धाड़ और एलियंस आ गए, मरीख से एक मखलूक आई है ग्रीन कलर की, उन्होंने ज़मीन पर हमला कर दिया, हर तरफ तबाही मचा रहे हैं, तो पूरे अमेरिका में इंतशार, अफरा तफरी और पैनिक फैल गया। अमेरिकन ये समझे कि रेडियो पे तो खबरें आती हैं, तो इस टाइम ये उनको नहीं समझ आया ये ड्रामा है या खबरें हैं। वो समझे सच्ची खबर है जो रेडियो बता रहा है, सीबीएस रेडियो, और सारे सब लोग भाग खड़े हुए, आसमान की तरफ देखते हुए, ऊपर देखते हुए, बचते हुए। सारे अमेरिका में पैनिक फैल गया। अब पूरे अमेरिका के तमाम तर अखबारात ने अगले दिन की हेडलाइंस आप देख सकते हैं। रेडियो प्ले टेरिफाइज नेशन, वॉर स्किट ऑन रेडियो टेरिफाइज द नेशन। और ये ऑर्सन वेल्स आपके सामने खड़े हुए ये पढ़ रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि रेडियो स्टेशन से बाहर अमरीकी जो हैं वो इस अफरा तफरी और खौफ का शिकार हो गए। ये था एक और ड्रामा जो एलियंस के जुमरे में हुआ। इसके बाद अब एक साइंसी ड्रामे का, बाकायदा साइंसी ड्रामे का जिक्र करते हैं जो 1977 में हुआ। ये एक सिग्नल के नंबर्स हैं, सीक्वेंस है, जिसको कहा गया है वाव सिग्नल, वाव, डब्ल्यू, वाव, वाह, वाव। और ये ड्रामा क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1977 को 1977 जो ओहायो में अमेरिका में बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी है, उसके एस्ट्रोनॉमर थे जेरी एमन। जेरी एमन के जो रिसीवर्स थे, ये जो और टेलीप्रिंटर के ज़रिए जो सिग्नल मौसूल हो रहे थे ऊपर डिशेस में ऑब्जर्वेटरी के, उनको वो टेलीप्रिंटर के ज़रिए प्रिंट कर रहे थे, जो पुराने स्क्रीच की आवाज़ वाले प्रिंटर होते हैं। तो उनकी मूवमेंट जैसे आपकी कार्डियोलॉजी की मूवमेंट आपकी ईसीजी में रिकॉर्ड की जाती है, और उसके फिर जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है साइंटिफिकली। तो वो नंबर भी प्रिंट हो रहे थे और वो सीक्वेंस भी रिकॉर्ड हो रहा था कि और ये रिकॉर्ड होते गए। और जब रिकॉर्ड होके प्रिंट आउट होके निकले हुए थे, तो जेरी एमन आते हैं और इनको उठाते हैं, इन कागजात को, और इनको जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे वो नंबर्स आते हैं जो आप रेड दायरे के अंदर देख रहे हैं अपने सामने इस फोटो में, जो इतने प्रॉपरली स्क्रूटनाइज्ड थे, इतने सीक्वेंस के साथ थे, इतनी ज़बरदस्त तरतीब के साथ थे कि मुमकिन ही नहीं था कि इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से ये डेटा कोई इत्तेफाकिया कहीं से रेडियाई लहरों से आ गए हों। ये यकीनन कोई ज़हीन मखलूक थी जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पे नंबर जिसने भेज दिए, सिग्नल भेजे, उन सब सिग्नल्स के नंबर, कन्वर्टेड नंबर्स इतने ऑर्गेनाइज थे जैसे आप 2 का पहाड़ा या 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1s are 2, 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक डेटा आप दे रहे होते हैं। तो ये नंबर भी जो हॉच पॉच और हैफ हैजर्ड हमेशा आते थे नंबर, ये वो नहीं थे, इतने ऑर्गेनाइज थे कि जेरी एमन को यकीन हुआ ये यकीनन एलियंस या ज़हीन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ज़हीन मखलूक, खलाई मखलूक ने भेजे हैं, और इतनी दूर से ये आ रहे हैं आसमान से, और कोई सोर्स नहीं, और इतना ऑर्गेनाइज नंबर सिर्फ एक ज़हीन मखलूक ही भेज सकती है। तो इस बात पे उन्होंने एक खुशी के आलम में एकदम इस पे लिख दिया वाव, और इसको सर्कल कर दिया। आज तक 2017 तक इसको माना जाता था कि एलियंस की मौजूदगी का सबसे बड़ा साइंटिफिक सबूत जो है वो ये वाव सिग्नल है जो जेरी एमन को 1977 में मौसूल हुआ। वाकई एलियंस थे क्या? वाकई एलियंस राब्ता करने में कामयाब हुए, ज़मीन पर सिग्नल भेजने में? ये आज तक एक पुरस्कारियत है। हाँ, अभी हाल में 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग कॉलेज फ्लोरिडा के प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी हैं एंटोनियो पेरेस, उन्होंने ये जाना कि 15 अगस्त 1977 को जिस टाइम ये सिग्नल मिले या जेरी एमन को ओहायो में, एग्जैक्टली उसी टाइम हमारी ज़मीन के पास से 2 शहाबिये गुजर रहे थे, कॉमेट्स 266P क्रिस्टेंसन और P208Y2 गिब्स। ये 2 कॉमेट्स वहाँ से गुजरे थे। क्या इन दोनों कॉमेट से ये सिग्नल मौसूल हुए? क्या एलियंस को जो अगर थे तो वो कॉमेट्स पे ट्रैवल कर रहे थे, या कॉमेट्स जो थे वो उनकी उस पर कोई इनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस अटैच थी, या एलियंस इस बात पे कादिर हैं कि वो कॉमेट्स के ज़रिए कम्युनिकेशन सेंड करें, या एक नेचुरल फिनोमेना था कि उन कॉमेट्स की ग्रेविटी और रेडिएशन और फ्रिक्शन से ये इतने सिंक्रोनाइज्ड नंबर्स और सिग्नल्स ज़मीन पर रिसीव हो गए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज 2 कॉमेट्स एंड अर्थ, हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर, हमारी ज़मीन की ग्रेविटेशनल लिमिट्स और उसके पास से इन कॉमेट्स का गुजरना, इनमें कोई इत्तेफाकिया हादसाती कोई कोऑर्डिनेशन हो गई थी कि उसके ये सिग्नल रिसीव हो गए, या वाकई कहीं डायरेक्टली एलियंस से आए, ये नहीं पता। बहरहाल ये एक अल्टरनेट थ्योरी एंटोनियो पेरेस ने, प्रोफेसर एंटोनियो पेरेस ने ये दी है 2017 में। वल्लाह आलम, ये भी एक ड्रामा है।
ये ड्रामे इतने ओरिजिनल, रियल और एक्साइटिंग हैं और थे कि अजीम तरीन साइंसदान कार्ल सैगन ने फिर 1984 में 1977 के वॉल सिग्नल के बाद उससे मुतासिर होकर इस काम को इतनी सीरियसनेस मिली, संजीदगी मिली पूरे अमेरिका में और यूरोप में कि कार्ल सैगन ने नासा के साथ, नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के साथ भी मिलकर अमेरिका में बाकायदा इस तहकीकी इदारे का क़याम किया, सेटी इंस्टीट्यूट, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जिसका वाहिद मकसद यही है कि ज़हीन खलाई मखलूक को दुनिया में, कायनातों में तलाश किया जाए। इतना सीरियस, और ये कार्ल सैगन जैसे अजीम शख्स ने ये काम किया, जो ही वॉज द मोस्ट सीनियर एंड सीरियस साइंटिस्ट, तो ये बहुत संजीदा काम है। 2017 में जब प्रोफेसर एंटोनियो पेरिस ने वाव सिग्नल के बारे में जिस साल उन्होंने बताया, उसी साल एक ड्रामा और होता है, और वो ये ड्रामा आपके सामने है। ये एक सैयारचा है, एक कॉमेट है या एस्ट्रॉइड है, जिसका नाम साइंस ने दिया ओमुआमुआ, और ये 19 अक्टूबर 2017 को हमारी ज़मीन की खलाई हदूद में दाखिल होता है और हवाई की हेलिया जो ऑब्जर्वेटरी उसने इसको देखा। ये इतनी अजीब व गरीब खलकत है, इस सैयारचे की इतनी अजीब व गरीब शेप है, और ये वाहिद चीज़ है आज तक मालूम शुदा साइंसदानों को जो हमारे निज़ाम शमसी, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से ज़मीन पे आई है, ज़मीन के खलाई दायरा कार में आई है, ठीक है, ज़मीन के पास से गुजर के आगे चली गई है। बाहर से कोई नोन चीज़ नहीं है जो कभी भी हमने कोई सैयारचा, कोई भी एस्ट्रॉइड, कोई कॉमेट या कोई भी चीज़ हमने देखी हो अजराम फल्की में आज तक ऑब्जर्व की जो निज़ाम शमसी के बाहर से आई हो। ये पहली और वाहिद चीज़ आज तक जो आई, ना सिर्फ आई बल्कि इसकी शक्ल सूरत इतनी अजीब व गरीब है, क्योंकि अजराम फल्की जो ज़्यादातर वो गोल शेप के हैं, राउंड हैं या सिफेरिकल हैं या मखरूती उस तरह की शक्ल की, ये इतनी लंबूतरी सी अजीब व गरीब शक्ल की तो कोई चीज़ नहीं होती, अमूमन गोलाई के हामिल होते हैं या ज़्यादा रग्बी की तरह। लेकिन ये चीज़ कैसे आई, ये इसकी शेप क्या है, कितनी अजीब सी शेप है। इसको सबसे पहले जो ख्याल आया साइंसदानों को या ऑब्जर्वर्स को, किसी को भी, वो ये था कि ये तो एलियन क्रीचर है कोई, ये एलियंस ने कोई चीज़ भेज दी है, ये भी एलियंस की स्पेसशिप है या एलियंस की कोई कम्युनिकेशन या जासूसी की डिवाइस है जो प्लैनेट अर्थ के इंसानों की जासूसी के लिए और इनकी टेक्नोलॉजी को जांचने के लिए भेजी गई है, और ये ज़मीन को क्रॉस करके आगे निकल गई और ये सीधे आगे चलती जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ज़बरदस्त थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एवी लोएब, जिनका पिछले कई अक्सात में हमने जिक्र किया, उन्होंने इसको इंतहाई सीरियस लिया है, और ये आप फोटो देख रहे हैं लेफ्ट पे कि ये वही ओमुआमुआ जो है सैयारचा ये है, और इस पे अगर लाइट्स बना दें तो बिल्कुल ये लगेगा जैसे उड़न तिश्तरी हो एक साइड से, ये उड़न तिश्तरी या फ्लाइंग सॉसर, जिसकी मफरूज़े और वहम फैलते रहते हैं, अमूमन लोगों को वहम होता है, उन्होंने देखी है, और ये दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, यानी कि एलियंस पहुंचने वाले हैं हम तक। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे एवी लोएब, इन्होंने बाकायदा इस पर किताब भी लिख दी। इस किताब का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट इन अवर सोलर सिस्टम। बहुत पढ़ने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। अपने हिसाब से इन्होंने साबित किया कि वाकई ये ओमुआमुआ जो आया है सैयारचा या एस्ट्रॉइड, ये एलियंस की तरफ से ही भेजा हुआ था, इसके अलावा कुछ इम्कान मुमकिन नहीं है। हकीकत क्या है हम नहीं जानते। इतना सीरियस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये बात कह रहा है तो इसको हमें अहमियत शायद देनी चाहिए। इसके 2 साल बाद 2019 में क्या होता है, अप्रैल मई में वाव सिग्नल की तरह का एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया को, और ये सिग्नल आता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी से। और 1977 के बाद, इतने अरसे बाद 2019 में 2019 में ये सिग्नल आ रहा है, और ये उससे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिंक्रोनाइज्ड है जैसे वाव सिग्नल था। तो इस सिग्नल को नाम दिया गया BLC-1, ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1। क्या ये सिग्नल भी एलियंस की तरफ से है, और क्या वाव सिग्नल भी एलियंस की तरफ से था, और ये उन्होंने दोबारा हमें एक इशारा भेजा है कि हमें पहचानो, हम हैं मौजूद। ये क्या है? और ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो सूरज के नज़दीक एक सितारा मौजूद है, अमूमन छुपा रहता है, हमारी नज़रों से ओझल होता है, इसका भी कुरान में बड़ी तफसील से जिक्र है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से कुरान ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में भी बताया हुआ है, जो एस्ट्रोनॉमी के सीज़न में हम आपको बताएंगे। बहरहाल इसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी से ये सिग्नल रिसीव हुआ है BLC-1। ये भी एक ड्रामेटिक सिग्नल है, और इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पुरस्रारियत और जस्तजू मौजूद है। सो मच सो के यूरोप और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा और सेटी ये सब मिलकर काम कर रहे थे। अब चाइना को इतना इंटरेस्ट हो गया, और आज चाइना के पास बहुत पैसा भी है कि चाइना ने एलियन सिग्नल्स और सर्च फॉर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस, खलाई मखलूक, ज़हीन खलाई मखलूक को ढूंढने के लिए दुनिया की आज की रिकॉर्ड होल्डर सबसे बड़ी टेलीस्कोप बना दी है।
और इसका नाम है फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, जो जनवरी 2020 से फंक्शनल भी हो गई है। तो अब कायनात के और गहरे और दूर दराज गोशों में झांकने की एक खिड़की हमें इस फास्ट टेलीस्कोप के ज़रिए मिल गई है। शायद हम और बहुत कुछ जान सकें खिलाई मखलूक या उनके अगर कोई मुमकिन सिग्नल्स हुए तो उनके बारे में। यहाँ क्विकली हम इस फोटो में आपको दिखा रहे हैं कि कितने खला के किन किन गोशों में हमारे निज़ाम शमसी और उसके आसपास अतराफ में कहाँ कहाँ कौन कौन से साइंटिफिक मिशंस भेजे जा चुके हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वह तलाश करें कि एलियंस या खलाई मखलूक मौजूद है या नहीं। और ये है 2019 से लेके आज तक और आज से लेके 2032 तक जो मिशंस भेज दिए गए और आगे जो भेजे जाएंगे, जो प्लान में हैं खलाई मखलूक को ढूंढने के लिए। तो ये कुल 54 मिशंस हैं। इतना सीरियस लिया गया है दुनिया की खलाई एजेंसियों के यहाँ एलियंस के कंसेप्ट को। 2019 से 2032 तक की पूरी लिस्ट हमने कौन कहाँ कब और क्या ढूंढने के लिए जा रहा है, ये एक चार्ट में हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इसमें मजीद डिटेल इंटरनेट पे देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। साइंस को सलाम के साइंस इतनी ज़्यादा अहम टॉपिक पे एक मफरूज़ा ही है अभी तक। और 1896 से आज 2024 में हम मौजूद हैं, फरवरी के महीने में, और आज तक की मफरूज़ा यह मिला कुछ नहीं, लेकिन कितनी संजीदगी से लिया हुआ है। लेकिन ये कहानी 1896 से स्टार्ट नहीं हो रही, 1896 से स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह ताला के इस अजीम कलाम कुरान पाक में बार बार तकरार के साथ ये हकीकत बताई गई कि दूसरी मखलूक़ात भी मौजूद हैं। कहाँ? दूसरी कायनातों में। अभी तक नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना या बाकी सब जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे इसी कायनात में ढूंढ रहे हैं और अपने आप को लिमिट किया हुआ है कि ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ होनी चाहिए या गोल्डीलॉक्स जोन, हैबिटेबल प्लैनेट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्या क्या हमें देखना चाहिए। हमने अपने आप को जंजीरों से बांधा हुआ है, ठीक है। वी हैव टाइड अवर बोथ हैंड्स ऑन द बैक व्हाइल सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इसकी ज़रूरत नहीं थी। कुरान बताता है कि मौजूद हैं, लेकिन इस कायनात में शायद नहीं, और दूसरी कायनातें मौजूद हैं। थियोरेटिकल फिजिक्स इस बात को मान चुके हैं कि मल्टीवर्स हैं, तो उन कायनातों में मखलूक हैं और कितने ज़बरदस्त तरीक़ों से और मुख्तलिफ एंगल्स से दिखा दिखा के कुरान हमें ये चीज़ समझा रहा है। आए देखते हैं सूरह राद आयत नंबर 15। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालहुम बिल गदुव्वि वल इसाल। और अल्लाह ही को सजदा रेज हैं जो आसमानों और ज़मीनों में हैं, अताअत से या कराहत से, और उनके साए भी सुबह शाम। ये आयत क्या बता रही है? अस्समावात वल अर्द, दूसरे आसमान और उनके जो हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं ज़मीन की तरह के, जो एक और आयत में वल अर्द मिसलहुन्ना, अस्समावात वल अर्द मिसलहुन्ना अल्लाह ने बताया था। तो इसी की मिसल और ज़मीन की इम्तियाजी मिसल क्या है, खुसूसियत क्या है कि इसमें ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी के हम हामिल प्लैनेट्स, जैसे हमने पिछले कुछ में अर्ज़ किया, दूसरी कायनातों में मौजूद हैं और अल्लाह यही बता रहा है। तो वो जो आसमानों और ज़मीनों में, यानी कि समावात दूसरी मल्टीवर्सेस में, और उनके जो हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं एक एक हर कायनात में, उनमें जो मौजूद हैं वो भी अल्लाह को सजदा रेज़ हैं। सजदा रेज़ हैं। सजदा तो वो करती हैं जो अमूमन जो शऊरी कैफियत की हामिल मखलूक़ात होती हैं। लेकिन हमने स्पेस टाइम कर्वेचर के चैप्टर में बताया कि शजर और नजम भी सजदा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनका शऊर वाज़े हो रहा है अताअत से या कराहत से। जो बिग बैंग के हवाले से रिपल्शन और अट्रैक्शन है, यहाँ पे ये हवाला क्या है, ठीक है, अताअत या कराहत। इन ये दो ऐसे जज्बे हैं जिनका इजहार कोई शऊरी मखलूक ही करेगी, और उनके साए भी। और सुबह शाम, जैसे हमें सुबह शाम की 5 नमाजें अल्लाह ने तालीम की हैं, हमें हुक्म दिया है, इस तरह उनके लिए भी हैं। तो क्या वो भी शऊरी मखलूक हैं जो उन आसमानों और उन ज़मीनों पे आबाद हैं? क्या अल्लाह उनका जिक्र कर रहा है? और समावात के लफ्ज़ से साबित है कि ये दूसरी मल्टीवर्सेस का जिक्र हो रहा है। वलिल्लाहु यस्जुदु, और वह अल्लाह को सजदा करते हैं। अगली आयत देखें और इस पिक्चर को मज़ीद बिल्ड करते जाएँ। सूरह इसरा, जिसको अजम में सूरह बनी इसराइल कहा जाता है, आयत नंबर 44। 7 आसमान और ज़मीनें उसकी तस्बीह करते हैं और जो उनमें हैं। तसब्बिहु लहु समावाति सबअ वल अर्दु, 7 आसमान और ज़मीनें उसकी अल्लाह की तस्बीह करते हैं। वमन फीहिन्ना, और वो जो उनमें हैं। और वो कौन है? मखलूक़ात हैं, जानदार हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, क्या हैं, लेकिन जो भी हैं वो भी उसकी तस्बीह कर रहे हैं।
और यकीनन उसकी तस्बीह नहीं करते बल्कि उसकी हम्द के साथ, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, उसकी हम्द के साथ वो तस्बीह कर रहे हैं, हम्द भी कर रहे हैं, तस्बीह भी कर रहे हैं। अब ये शऊरी कैफियत है, ये लिविंग क्रीचर्स वाली बात है। क्या एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस वो ज़हीन खलाई मखलूक है जिसका अल्लाह जिक्र कर रहा है? वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहिम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते, हम इंसान उनको नहीं समझ सकते। तो क्या वो हमसे भी कोई अरफा व आला अक्ल फ़हम के हामिल हैं? हम उनको नहीं समझ पा रहे उनकी तस्बीह को। लेकिन बात दोनों दो तरफा है, हमारी तस्बीह को वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? तो हम वो एक काबिल समझ चीज़ कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि वो है काबिल समझ, लेकिन तुम्हारी समझ के हिसाब से नहीं है। तो क्या वो समझदार क्रीचर है जिसका जिक्र हो रहा है? तफ़क़्क़ुहून का अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ किया उनकी तस्बीह के बारे में। तो ये सारे इशारे क्या वाज़े और बिल्कुल साफ साफ नहीं है कि वो कोई ज़हीन क्रीचर है जिसका जिक्र हो रहा है? इसीलिए इस टॉपिक का नाम हमने, इस चैप्टर का नाम हमने खलाई मखलूक नहीं रखा, ज़हीन खलाई मखलूक रखा, और साइंटिफिक टर्म भी यही है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। लेकिन गैर ज़हीन मखलूक भी होगी जिसका कुरान का जिक्र और साइंस का जिक्र हम अगले चैप्टर में बयान करेंगे। यहाँ पे खुसूसियत के साथ हम ज़हीन मखलूक का जिक्र कर रहे हैं। मजीद आयात देखें और हैरान होते जाएं। सूरह मरियम आयात नंबर 93 से 94। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला अतीर रहमान अबदन लक़द हसाहुम व अदहुम अदन, यकीनन तमाम जो आसमानों और ज़मीनों में हैं मगर उन्हें बंदगी में अल रहमान ही की तरफ जाना है। अल रहमान यानी अल्लाह, और अल्लाह यकीनन वो उनसे वाकिफ़ है और उनकी तादाद के अदद का भी, वादहुम अदन, उनकी तादाद के अदद का भी वाकिफ़ है। वो नंबर्स कितने उनके, उनकी पॉपुलेशन है कितनी, उनकी स्पीशीज़ हैं कितनी। जैसे ज़मीन में हमने देखा हमारी जो प्लैनेट अर्थ है, इसके शुरू में जो हमने जिक्र किया कि ज़मीन पे 8.7 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ मौजूद हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन ही को हम जान सकें अब तक, कौन? लिविंग क्रीचर्स, और उनका नंबर हमें पता है। और इसी तरह अल्लाह उनकी तादाद के अदद का भी इल्म रखता है। हमें नॉन लिविंग का तो नहीं पता, दुनिया में कितने पत्थर हैं, कितने जिप्सम के मॉलिक्यूल्स हैं, हम नहीं जानते। आयरन कितना है, वेट हम जान सकेंगे, उसकी क्वांटिटी तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन लिविंग स्पीशीज़ की कर सकते हैं, एस्टिमेशन भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ तो अल्लाह उन्हीं का जिक्र कर रहा है, उनकी तादाद के अदद का भी अल्लाह जानता है। अगर 8.7 प्लैनेट अर्थ पे लिविंग बींग्स हैं तो यहाँ पर कितने हैं? इन आसमानों में, इन ज़मीनों में अल्लाह उनके उसका भी इल्म रखता है, उनके अदद का। और है वो बंदगी में, इंसान अल्लाह का बंदा है ना, इंसान एक क्रीचर, एक जिंदा क्रीचर है, जिंदा मखलूक है, ज़हीन मखलूक है, तो वह अल्लाह का बंदा है। तो उन्हें भी बंदगी में अबदन अपने रहमान की तरफ ही जाना है, तो वो भी अल्लाह के बंदे हैं। और कहाँ आबाद है? समावात वल अर्द, इन कुल्लो मन फिस समावात वल अर्द, दूसरे आसमानों और दूसरी ज़मीनों पे जो आबाद हैं। क्या हैरतनाक निशानियां हैं एलियंस के बारे में अल्लाह की। और बात यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, मजीद आगे चलते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 19, वलाहु मन फिस समावात वल अर्द वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून, और उसी के हैं जो आसमानों और ज़मीनों में, अल्लाह ही के हैं, और जो उसके पास हैं वो उसकी इबादत में तकब्बुर नहीं करते और नासरत करते हैं। वो कौन है? वो फरिश्ते हैं, वो मलाइका हैं। यहाँ पर अल्लाह अलग करके बता रहा है, वाह का सीगा इस्तेमाल करके सेपरेटर लग रहा है। आप गौर कर लें कि अगर हम ये समझें कि अल्लाह अब तक जिनका जिक्र करता है वो मलाइका हैं, जी नहीं, वो अलग हैं और वो अल्लाह के पास है। लेकिन इंदहू से पहले, वमन इंदहू से पहले आप देख लें, वलाहु मन फिस समावाति वल अर्द, ज़मीनों और आसमानों पे जो हैं वो अल्लाह ही के हैं और वो बाकी मखलूक का जिक्र हो रहा है। अब वाह सेपरेटर लग गया अलग से, वमन इंदहू, और जो अल्लाह के पास है, उसके पास है, वो तकब्बुर भी नहीं करते इबादत में, और उसकी इबादत तकब्बुर भी करते और हसरत भी नहीं करते। ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून, तो फरिश्तों मलाइका को अलग करके बता दिया ताकि आप उस दूसरी ज़हीन मखलूक को अलग से जान लें, एलियंस को जो समावात अल अर्ज़ में मौजूद हैं। मजीद आगे चलते हैं, ये कहानी नहीं ख़त्म हो रही। यहाँ पर सूरह रहमान आयत नंबर 29, यसअलूहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ला यौमिन हुवा फिश शान। सूरह रहमान के कारी जानते हैं, सूरह रहमान की आयत नंबर 29, उसी से सवाल करते हैं जो आसमान और ज़मीनों में है, हर दिन वो शान में है। सवाल कौन करेगा? जो ज़हीन होगा, शऊर रखेगा, जिसको कोई हाजत होगी, जिसकी कोई फिजिकल बॉडीली नीड्स होंगी,
तब वो अल्लाह से मांगेगा, क्योंकि वो ईमान का हामिल होगा, और ईमान की कैफियत एक शऊरी कैफियत है, तभी वो अल्लाह से मांगेगा, अल रहमान से मांगेगा। सूरह रहमान आयत नंबर 29। यहाँ भी वजाहत के साथ पता लग रहा है कि शऊरी ज़हीन मखलूक, इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स मौजूद हैं। ये थे कुरान के अजीमुशान, लर्जा बरंदाम कर देने वाले, हैरतों के समुंदर में डूबने वाले हक़ाइक़ एलियंस के बारे में। पै दर पै ड्रामे एलियंस के बारे में, क्या इंसानों के साथ हुए हकीकी ड्रामे वो हमने बताए, और पै दर पै आयात के ज़रिए अल्लाह ताला बार बार हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि दूसरी खलाई मखलूक़ात भी, ज़हीन मखलूक़ात मौजूद हैं वो अल्लाह ही की जैसे हम हैं। अगली किस्त में आपको हैरतों के मज़ीद झटके लगेंगे जब हम गैर ज़हीन मखलूक के बारे में बताएंगे आपको। कायनात में खलाई मखलूक गैर ज़हीन, ये इंटेलिजेंट बीइंग थे। अब हम अगली किस्त में आपको बताएंगे कि उनके बारे में, जो गैर ज़हीन है, उनके बारे में अल्लाह क्या कह रहा है और उनके बारे में साइंस क्या कह रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वस्सलाम।